तीन लुटेरों का ऐसा जाल जिसने दरबार हिला दिया। यह कहानी है उस दौर की जब चोरी सिर्फ रात में नहीं होती बल्कि दिन दहाड़े दिमाग से होती थी। और जब तीन लुटेरों ने ऐसा जाल बुना के पूरा दरबार हिल गया। राजा वीरसेन का राज अमीर था, अनाज से भरे भंडार थे, खजानों में सोना चमकता था और दरबार में बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। पर राजा को एक शिकायत थी। हर महीने खजाने में सोने के सिक्के गायब हो रहे थे। ना कोई ताला टूटा, ना कोई पहरेदार मरा। फिर भी खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था। राजा ने इसे पहले लापरवाही समझा, दूसरे महीने चुप रहे, तीसरे महीने गुस्सा आया, चौथे महीने राजा ने बुलाया दरबार। दरबार में हलचल। अगर आज सच सामने नहीं आया, राजा ने गरज कर कहा, तो पूरे खजाने विभाग को सजा मिलेगी। दरबार सन्न रह गया। मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पहरेदार के हाथ कांपने लगे, कोषाध्यक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। तभी राजा ने कहा, बीरबल को बुलाया जाए। दरबार में जैसे जान लौट आई। बीरबल का प्रवेश। बीरबल आया, सिर झुकाकर प्रणाम किया, आंखों में वही पुरानी चमक। राजा ने सारी बात बताई। बीरबल कुछ नहीं बोला, बस बोला, महाराज मुझे 3 दिन दीजिए। राजा ने हामी भरी। तीन लुटेरों की असली कहानी। अब कहानी उस तरफ मुड़ती है जहां असली खेल चालू रहा था। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। वहां रहते थे तीन लुटेरे। धीरू दिमाग का खिलाड़ी, चतुर बोलने में माहिर, नीलू भेष बदलने का उस्ताद। ये तीनों कलाकार तलवार नहीं चलाते, ये दिमाग चलाते थे। इनका नियम था, जहां ताकत से काम ना चले वहां भरोसे से काम लो। लुटेरों की जाल। तीनों ने अलग अलग रूप बनाए। नीलू बना एक धार्मिक साधु, चतुर बना ईमानदार व्यापारी, धीरू बना एक दरबार का छोटा कर्मचारी। धीरे धीरे तीनों ने दरबार के लोगों का भरोसा जीत लिया। साधु रोज खजाने के बाहर बैठकर प्रवचन देता, व्यापारी दान में अनाज देता, कर्मचारी चुपचाप काम करता। और इसी भरोसे की अकड़ में हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना बाहर जाता रहा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने पहले दिन कुछ नहीं किया, बस देखा, सुना और समझा। दूसरे दिन उसने घोषणा करवाई, राजा खजाने में एक जादुई सिक्का रखने वाले हैं, जो उसे छुपाएगा उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। लुटेरों में डर। तीनों लुटेरे हवेली में इकट्ठा हुए। चतुर बोला, अगर हाथ काले हो गए तो पकड़े जाएंगे। नीलू बोला, आज चोरी नहीं होगी। धीरू चुप रहा, वे सोचता रहा, अगर ये सिर्फ अफवाह हो। तीसरे दिन का खेल। बीरबल ने तीसरे दिन दरबार में कहा, आज हर कर्मचारी, हर व्यापारी और हर साधु दरबार में हाथ दिखाएंगे। साधु का चेहरा उतर गया, व्यापारी पसीना पोंछने लगा, कर्मचारी का दिल बैठ गया। सच का पर्दाफाश। जब बारी आई, साधु के हाथों पर सोने की चमक, व्यापारी के कपड़ों में खजाने की मुहर, कर्मचारी की उंगली पर तेल की राख। बीरबल मुस्कुराए, महाराज ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही जाल के हिस्से हैं। दरबार सन्न रह गया। तीनों की स्वीकारोक्ति। राजा के सामने सचाया। तीनों ने सिर झुका दिए। धीरू बोला, हमने सोचा था राजा ताकतवर है, पर उनकी आंखें कमजोर है। बीरबल ने जवाब दिया, और तुम भूल गए, राज्य आंखों से नहीं दिमाग से चलता है। राजा का फैसला। राजा ने सजा सुनाई, चोरी का सारा सोना वापस, जीवन भर राज्य सेवा और जनता के सामने सच्चाई। किस्सा को अपनी लाठी टेक कर बोला, आज लुटेरे नाकाम पहनते हैं, कभी भरोसे का, कभी ईमानदारी का, कभी सिस्टम का। हर चोरी चाकू से नहीं होती, कुछ चोरी दिमाग से होती है। और जो आंख मूंद कर भरोसा करता है वह सबसे पहले लुटता है। कहानी का अंत। राजा का राज बच गया, दरबार संभल गया और लोगों ने सीखा, सिस्टम मजबूत हो तो लुटेरे खुद पकड़े जाते हैं। किस्सा गो ने आखिरी बात कही, याद रखिए, तीन लुटेरे नहीं डराते, उनका जाल डरता है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।